एक्सपा कराने जाते हैं तो आप क्या पूछेंगे? एमआरपी पूछेंगे, रेट पूछेंगे। क्लियर है? जी नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है एक बार फिर आपका एजुकेटर्स प्लस परिवार में। मैं हूं सचिन। शुरुआत करते हैं बेटा आज की क्लास की। जैसा कि आपने बेटा थंबनेल में देखा होगा कि किस तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से बड़े से बड़े आर्टिकल्स को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 को लर्न करने का एक बहुत ही स्मॉल ट्रिक है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 जो कि एक मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 19 के अंदर टोटल 6 अधिकार आपको देखने को मिलते हैं और इससे सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आर्टिकल 19 को याद करने का ट्रिक देखें तो इसमें आपको पता है बात किसकी होती है बेटा? बात होती है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की। और इसके अंदर टोटल 6 अधिकारों की बात की गई है, जिसमें पहला जो आपका अधिकार देखने को मिल रहा है, इसमें बात की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें याद रखिएगा जो एस वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इस एस लेटर को बेटा हमने क्या किया है? हाईलाइट किया है। ये बाद में ट्रिक में काम आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है बेटा असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होना। इट मींस यहां पर हमने जो असेंबल में ए लेटर लिया है इसको हाईलाइट किया है, राइट। तो ए यहां पर आपका हाईलाइटेड होगा। इसके बाद आता है फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और यूनियन, यानी आप पहले असेंबल हुए, अब यहां पर क्या हो रहा है? असेंबल होने के बाद आप एक यूनियन का गठन कर रहे हैं, तो यहां पर ए को आप क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट होगा आपका मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के क्षेत्र में आप स्कूटी, बाइक, गाड़ी किसी से भी घूम सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। यहां पर मूवमेंट या मूव, इसमें एम लेटर को हमने हाईलाइट किया है। क्लियर? इसके बाद आता है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इसमें आर को बेटा हमने क्या किया है? हाईलाइट किया है। और ये जो हाईलाइटेड लेटर्स हैं इनका बाद में बहुत योग होने वाला है। अब आता है ओमिटेड। ओमिटेड मतलब एफ। एफ जो हमारा अधिकार है, इसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी, इसको ओमिट किया गया, मतलब इसको हटा दिया। तो पता है मूल अधिकारों में से जो है जो 7 अधिकार थे उसमें संपत्ति का अधिकार अब नहीं देखने को मिलेगा। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 6 अधिकार है ओवरऑल। इसके बाद आता है जी। जी यानी कि ये आर्टिकल 19 के अंदर छठा अधिकार है, ठीक है। इसमें बात होती है प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, यह आपका मौलिक अधिकार है। तो इसमें प्रोफेशन को हमने पी यहां आइडेंटिफाई किया और इसको हाईलाइट किया। क्लियर? तो ये हमने 6 अधिकार आर्टिकल 19 के अंदर हमने पढ़े, इनमें सभी के एक एक लेटर को हाईलाइट किया और उसके बाद हम आते हैं अपनी ट्रिक वाली जो है स्लाइड पर। यहां आपको 6 के 6 अधिकार देखने को मिलेंगे और इनके सामने लिखा है स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिसाइड और प्रोफेशन। इसमें एसपी यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया, एम, आर, पी, ये सारी चीजें लिख गई हैं। अब बात होती है इससे बनती है ट्रिक। यहां पर स्पा और यहां पर आपको देखने को मिलता है एमआरपी, यानी कि हेयर स्पा की एमआरपी। इट मींस जब आप हेयर का स्पा कराने जाते हैं तो आप क्या पूछेंगे? एमआरपी पूछेंगे, रेट पूछेंगे। क्लियर है? तो एसपी से स्पीच, ए से आपका जो है असेंबल और ए से बेटा आपका एसोसिएशन, एम से बेटा मूवमेंट, आर से मतलब रिसाइड और पी से मतलब प्रोफेशन। क्लियर है बात? तो स्पा की एमआरपी या हेयर स्पा की एमआरपी, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रिक्स के साथ हम आपके इंडियन पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट शेड्यूल, आर्टिकल्स, इन सभी को याद कराएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और इसको शेयर जरूर कर देना ताकि और भी बच्चों तक ये चीजें पहुंचे। शिक्षा उतनी ही बढ़ती है जितना हम इसको जो है दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।